दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें पहला अभिकारक और दूसरा प्रतिफल होता है। तो उसको लिखने के लिए सीधा हम लोग उसके जो संकेत होते हैं और उसके जो सूत्र होते हैं उसी को ही लिखते हैं, यानी कि लिखने के लिए हम लोग संकेतों और सूत्रों इन दोनों के द्वारा ही उसको व्यक्त करते हैं। प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का उपयोग से यह पता चलता है कि तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक होते हैं तथा तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रतिफल होते हैं, तथा इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। प्रश्न है कि क्या समीकरण H2 + Cl2 तीर चिन्ह, यहाँ पे ये जो तीर चिन्ह दिया गया है इसे ही बोला जाता है तीर चिन्ह। तो 2HCl संतुलित है, यानी कि यहाँ पे यह समीकरण दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि क्या यह समीकरण संतुलित है या फिर नहीं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, यह समीकरण संतुलित है। तो यदि आप लोगों को समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। प्रश्न है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उसे कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो उसे कहा जाता है संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। प्रश्न है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, यानी कि उसका आदान प्रदान करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में। उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें, यानी कि इसका हमें एक उदाहरण देना है और वह भी समीकरण के साथ। तो ये देखेंगे इसका उदाहरण, जैसा कि देख सकते हैं कि BaCl2 + Na2SO4 है। तो इस समीकरण में क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं ये अपने मूलकों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि BaCl2 था तो यहाँ पे Cl2 को ये हटा देगा तो यहाँ पे निर्माण करेगा BaSO4, यानी कि इसका SO4 ले लिया। और इधर देखेंगे तो 2NaCl यहाँ पे ले लिया, यानी कि इसका जो Cl2 था इसको इसने ले लिया। तो यहाँ पे 2 इसीलिए लगा दिया गया है ताकि यह समीकरण संतुलित है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे जो बताया गया है समीकरण वह संतुलित करके दिया गया है। प्रश्न है कि क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब होता है कि वह कितना जल्दी अभिक्रिया करता है किसी भी तत्व से। तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है या फिर आयरन। तो चूंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जबकि आयरन है वह सबसे नीचे में आता है। तो इस तरीके से आयरन है वह कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर नहीं होगा। प्रश्न है कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ कि संयोजन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया है। 10 नंबर प्रश्न है कि क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, यह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है। प्रश्न है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह अपघटन अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दें। तो आप लोग देखेंगे कि पहला उदाहरण ये रहा 6CO2 + 6H2O।
तो इधर निर्माण करेगा C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ये जो समीकरण दिया गया है वह संतुलित करके दिया गया है, इसीलिए आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का संतुलित करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा समीकरण है 2AgCl, तो इसका निर्माण होगा 2Ag प्लस Cl2। इस तरीके से ही ये दोनों इसका उदाहरण आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनमें वसा तथा तेल उपस्थित रहता है यानी कि होता है, तब पश्चात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है, ऐसे पदार्थों को दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। प्रश्न है कि ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए कोई एक उपाय बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वसा युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा और भोजन खराब होने से बच जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पे ये एक समीकरण दिया गया है जिसमें कि देख सकते हैं FeSO4, और जब इसको गर्म करेंगे तो ये इसमें टूटता है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इस तरीके से निर्माण होता है। तो इस समीकरण को हमें यहाँ पे संतुलित करना है। तो किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले देखना ये होता है कि किस तत्व में यानी कि कितने उसके परमाणु अणु, ये सभी चीजें होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे Fe एगो है और SO1 है, ऑक्सीजन की मात्रा 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरफ की Fe2 है और ये ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी कि टोटल ऑक्सीजन इधर 8 हो गया। और एस को देखेंगे सल्फर, तो यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 ही सिर्फ है। तो अब चलिए मैं आप लोगों को इसे समीकरण को संतुलित करने का सही तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके आगे यदि हम लोग 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे ये पूरे में इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या निर्माण होगा, तो देखेंगे कि 2Fe यानी कि Fe2 गो 2 गो बन गया यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इधर Fe 2 गो यहाँ पे है, Fe2 यानी कि Fe हो गया। अब उसके बाद S की बात करें तो S यहाँ पे इससे भी गुना करेगा तो ये 2S होगा, यानी कि S भी 2 गो बनेगा। तो एक S यहाँ पे है और दूसरा S यहाँ पे इस तरीके से है। और O को देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 इधर था और ये 2 इधर से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। तो इधर देखेंगे कि ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर और 3 इधर, तो ये 3 2 5 3 8 यानी कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से हो गया। तो देख सकते हैं कि आप लोग इस समीकरण को यह संतुलित कर दे रहा है, यानी कि जैसे ही हम लोग इसके आगे में मात्र 2 ही सिर्फ लगाएंगे तो यह समीकरण है वह पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगा। प्रश्न है कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें कि देख सकते हैं कि 2 यौगिक है अलग अलग और ये दोनों मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं CaO प्लस H2O, ये दोनों मिलकर के Ca ग्रुप OH2 यानी कि इसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण और इसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न है कि समीकरण NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, यानी कि यह जो अभिक्रिया है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो इसका एक और नाम क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है, क्योंकि इसने अपने दोनों मूलक जो होते हैं उसको इन दोनों ने आपस में बदल लिया है। तो इस प्रकार से यह उभय विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। प्रश्न है कि अभिक्रिया H2O प्लस F2 एरो HF प्लस HOF में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। इसका उत्तर लिखेंगे कि H2O यह ऑक्सीकारक है। प्रश्न है कि जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों।
इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि कॉपर जस्ता से कम अभिक्रियाशील है, यानी कि कॉपर है वह कम अभिक्रियाशील है किससे, जस्ता से, इसीलिए वह उसके साथ में अभिक्रिया नहीं कर पाता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ब्यूटेन। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।